हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और बिगनर स्पेशल 25 फ्री सिलाई क्लास की आज 17 क्लास है और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बैक साइड डार्ट वाली कुर्ती। जो नॉर्मल कुर्ती होती है उसमें बैक साइड डार्ट किस तरह से बनाना है। तो किसी भी नॉर्मल कुर्ती में आप बैक साइड डार्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको नॉर्मल सिंपल कुर्ती कटिंग करना सिखाया है, सेम वैसे ही आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना है। इसके बाद डार्ट आपको किस तरह से देना है, उसके लिए कितना मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है कि नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो सिंपल कुर्ती की कटिंग करके रख ली है। इसके बाद डार्ट किस तरह से देना है वो हम सीखने वाले हैं। तो ये हमारे बैक वाले नेक की कटिंग भी हो चुकी है। अब बैक साइड हम जो टक्स देने वाले हैं उसके निशान लगाएंगे। तो उसके निशान हम कहाँ से लगाएंगे, शोल्डर के पास से इंची टेप को रखना है और ऊपर साइड से 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको 8.5 इंच से या फिर 8 इंच से भी लगा सकते हो। 8 इंच से, 8.5 से या फिर 9 से, यहाँ से आप लगा सकते हो। वो आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम इसमें लगाने वाले हैं 9 इंच से और इसको हमने यहाँ पर कमर पे कहाँ पे लगाना है। अब यहाँ से पहले लेंथ चेक करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है 5 इंच। तो यहाँ से हम कम ही लेंगे। यहाँ पर भी हमारा देखो, यहाँ से तो लेंथ मैंने आपको बता दी है कि आपको 8, 8.5 या 9, इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं करना है, इतनी ठीक रहती है यहाँ की। और यहाँ से नीचे वाली साइड से आप कैसे डिसाइड करोगे, जहाँ पर भी आपका हिप का साइड है, जहाँ से आपके साइड स्लिट बन रहा है, जहाँ से आपके चौक बन रहे हैं, उससे आपको कम से कम 1.5 इंच ऊपर साइड आपको रखना है। कहाँ पर, कम से कम 1.5 इंच ऊपर साइड। तो यहाँ से देखेंगे हम कि 1.5 इंच कम कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। तो कम से कम इतने ऊपर तो हमें इसको रखना ही है। तो इसको चेक करेंगे, जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना देखेंगे यहाँ पर आ पाएगा तो आ जाएगा। तो जितना भी यहाँ पर आता है उससे हम आधे इंच कम ही रखेंगे। यहाँ पर नीचे साइड कम रखना है। अगर आपका साइड स्लिट नीचे है तो आप इसको ज़्यादा रख सकते हो। ये चीज़ भी हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, कम या ज़्यादा। तो यहाँ से हमने 9 इंच पर रखा। इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे, जो हमारी वेस्ट लाइन है वो और इसका। तो जितना हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है हमारा 5.25 इंच, तो यहाँ पर हम रख लेंगे 4.5 इंच। यहाँ पर हमें थोड़ा कम ही रखना है। और ये जो चीज़ है ना, ये फिक्स भी आप इतना भी रखोगे तो भी आपकी सही बन जाएगी। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि हाइट के हिसाब से आप चेंज करना कंपलसरी है। आप अगर इतना भी रख लोगे तो भी आपकी सही बन जाएगी। तो यहाँ से ऐसे 9 इंच और ये आपकी कमर का सेंटर, ये आपको आपकी डार्ट का भी ये सेंटर रहेगा। तो यहाँ से जितना आएगा उससे आप 1/2 इंच यहाँ पर कम कर लो। तो यहाँ से हमने 4.5 इंच रख लिया तो ठीक रहेगा। अब तो ये हो गई हमारी डार्ट की लंबाई के कहाँ से हमें कहाँ तक लेनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें डार्ट लेनी है, पर लेनी कहाँ से, किधर से, इधर से लें, इधर से ले, इधर से ले, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम करेंगे अपनी कमर की फिटिंग से डिसाइड। जितनी भी हमारी वेस्ट की फिटिंग रहेगी उसको हम यहाँ से ऐसे इंची टेप को फोल्ड करेंगे, इसका सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब जो हमने लाइन बनाई है, यहाँ से 0.25 इस साइड और 0.25 इस साइड निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड की मिला के डार्ट हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि लाइन भी है ना, तो थोड़ी सी आधे इंच से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, इतनी सी ज़्यादा। ठीक है, तो पॉइंट इस लाइन से इंची टेप को रखेंगे 0.25 इस साइड और 0.25 इस साइड। ऐसे हम डार्ट का निशान लगाएंगे। और अब इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे और इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। और मैं ये डिफरेंट कलर के चौक से इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखे, बहुत सारे निशान हो गए ना इसलिए। ऐसे मिला देना है, फिर इसको इधर से ऐसे मिला देना है, ऐसे। सबसे ज़्यादा मार्जिन हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा फैब्रिक फूलता है। कहाँ पर फूलता है फैब्रिक, यहाँ पर। कहाँ पर, ये जो हमारी कमर रहती है यहाँ पर। तो यहीं पर हमें डार्ट की ज़रूरत पड़ती है। ना नीचे साइड इतना ज़्यादा फूलता है, ना यहाँ ऊपर साइड फूलता है। कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो यहीं पर गड्ढा होता है हमारा, यहाँ से हिप साइज ज़्यादा होता है, यहाँ पर ये वाली पोर्शन भी हमारा ज़्यादा ही रहता है, यहाँ पर गड्ढा होता है तो यहीं पर फूलता है। तो वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहीं पर आपको ज़्यादा मार्जिन लेना है। नीचे साइड और ऊपर साइड तो बिल्कुल पतला पतला लेंगे हम और पतला पतला ही खत्म कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पहले मैं पूरी डार्ट को रिपीट करूंगी एक बार,
फिर मैं दोबारा से आपको एक चीज़ और इसमें बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ। तो डार्ट के लिए अभी समझ लीजिए यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। इंची टेप को आप शोल्डर के पास से रखेंगे। डार्ट की लंबाई आप 9 इंच से स्टार्ट करोगे। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है तो आप इसको 8 या 8.5 से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। और बाकी सबके लिए आप 9 इंच से स्टार्ट कर लो। इसके बाद ये जो कमर का निशान हमारा यहाँ पर रहता है, ये हमारी डार्ट का सेंटर रहेगा। ये हमारी डार्ट का सेंटर रहेगा। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मार्जिन लेना है। जब हम ऐसे डार्ट बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आएगा फैब्रिक, वो यहाँ पर। तो ये हमारी डार्ट का सेंटर रहेगा। अब हम डार्ट एंड कहाँ पर करेंगे? देखो यहाँ से तो हमारी डार्ट बनना स्टार्ट होगी और यहाँ पर सेंटर रहेगा, तो एंड कहाँ पर करेंगे? तो वो हमारा जहाँ पर भी हमारा साइड स्लिट बनेगा, साइड स्लिट से नीचे तो नहीं ले जा सकते, या साइड स्लिट से टच भी नहीं कर सकते, है ना तो नीचे ले जा सकते ना टच कर सकते। तो हम कहाँ पर बनाएंगे? कम से कम 1.5 से 2 इंच ऊपर हमें इसको एंड कर देना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगाया 2 इंच पर, है ना। तो आप आपका जो हिप का मतलब जहाँ पर साइड स्लिट का निशान रहता है उसको आप 2 इंच पहले एंड कर दो, ठीक है। इसके बाद आपका एंड, ये वाला निशान भी लग गया, ये वाला निशान भी लग गया, ये सेंटर भी आ गया। अब यहाँ पर ऐसी ऐसी लाइन ड्रॉ कर लो, इस लाइन को भी लंबा कर लो। अब ये जो लाइन है ना हमारी, ये जो हमने लगाई है, ये वाली लाइन तो हमें पता चल गई कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करना है, यहाँ पर सेंटर आएगा। पर ये भी तो पता होना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ पर बनाना है हमें, कि इसका सेंटर यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है। हो सकता है हम यहाँ से बना दें, हो सकता है यहाँ से बना दें। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से बनानी है? तो वो हम डिसाइड करेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। कैसे करेंगे? फिटिंग के अकॉर्डिंग, कि जो कमर वाली फिटिंग रहेगी वहाँ पर हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और इंची टेप को ऐसे फोल्ड करके सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकाला हमने, है ना, और ये वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने बीच वाली लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे ऐसे, ठीक है, और 0.25 निशान इस साइड लगाएंगे और 0.25 निशान इस साइड लगाएंगे। दोनों साइड कितना कितना इंच का निशान लगाएंगे? 0.25 इतना सा, क्योंकि ज़्यादा डार्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने मार्जिन एक्स्ट्रा बढ़ा के नहीं रखा है। जो हमारा यहाँ पर झोल आएगा, जो क्रीच बनती है, उसमें ही हम डार्ट दे रहे हैं। तो हम 0.25 की डार्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 0.25 इस साइड निशान लगा दिया, 0.25 इस साइड निशान लगा दिया। अब ये वाला जो दोनों लाइन हमने जो बीच में एक सेंटर की लाइन ड्रॉ की थी ना, उस लाइन को यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी मिलाएंगे इस तरह से, और इन दोनों निशान को भी इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। ये सबको क्लियर हो गया? अब डार्ट के लिए मार्जिन अलग से लेना पड़ेगा, क्या कि जो हमारा झोल आता है वो उसको ही हम डार्ट में कवर कर रहे हैं, हमने अलग से बढ़ाकर नहीं लिया है। अगर आपको देखो, जब अगर आपको कुर्ती की फिटिंग ऐसी चाहिए, नॉर्मल फिटिंग एकदम, तो आप डार्ट उसी में बना दो। कैसे? उसी में बना दो, जो आपका मार्जिन आपने जो फिटिंग लगाई है उसी में। और कितनी बड़ी बनाना है ये तो मैंने बता ही दिया है। अगर आपको ऐसी कुर्ती फिटिंग चाहिए बैक साइड से और फ्रंट साइड से भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल चाहिए, तो डार्ट आप उसी में बना दो। और आपको सिर्फ ये नॉर्मल ऐसे चाहिए कि बैक साइड से फिटिंग आ जाए पर फ्रंट साइड से थोड़ा सा लूज रहे, तो आप यहाँ पर मार्जिन बढ़ा दो। कितना? ओनली ½ इंच। कितना मार्जिन बढ़ाओगे और कहाँ पर बढ़ाओगे वो देखो, वो आप यहाँ पर बढ़ाओगे। ऐसे मान लीजिए यहाँ की फिटिंग हमारी जितनी भी है वो आप यहाँ पर ऐसे ½ इंच बढ़ा दोगे। जब आप मार्किंग करोगे बैक वाले पार्ट की तब बढ़ाना है आपको, ऐसे यहाँ पर। जो हम लोगों का निशान है ना, वो हमारा यहाँ से नहीं आएगा, वो हमारा यहीं से है। पर अगर आपको यहाँ पर लूज ही चाहिए कुर्ती और यहाँ पर डार्ट भी चाहिए, तो आप फिर यहाँ पर ½ इंच का मार्जिन बढ़ा के रखोगे। वो कैसे? ऐसे बढ़ाओगे आप, ऐसे, इस तरह से, ऐसे आप मार्जिन ½ इंच बढ़ा दोगे। तो यहाँ पर हमने ½ इंच मार्जिन बढ़ाया है, लेकिन सबको ये तो ना, तो ये मैंने अपने लिए बढ़ाया है ना आपको सबको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर किसी को कमर पे से एकदम ऐसा फिटिंग नहीं चाहिए तो आप मार्जिन बढ़ाओगे, और अगर आपको नॉर्मल फिटिंग चाहिए तो आप नहीं बढ़ाओगे। ऐसे मान लो बैक साइड से झोल आता है और फिटिंग भी हमें परफेक्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे, जिससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। और मान लीजिए किसी को कमर पे से लूज चाहिए, यहाँ से भी थोड़ा स्ट्रेट दिखाना है, तो आप बैक साइड डार्ट तो दोगे, लेकिन
मार्जिन उसका बढ़ा लोगे आधे इंच, ताकि आपका नॉर्मल दिखे, स्ट्रेट जैसा, ज़्यादा ऐसा फिटिंग नहीं दिखे, तब आपको बढ़ाना है। बाकी ज़्यादातर नाप में बढ़ाने की ज़रूरत नहीं रहती है। देखो हम कम साइज़ रहता है तो उसमें तो डाट बनाते भी नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती है। लेकिन अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, किसी के यहाँ पर ऐसा हिप का साइज़ बहुत ज़्यादा ऐसा ऊपर रहता है, उठा हुआ रहता है, और यहाँ पर कमर में झोल आता है, तो आपको ज़्यादा डाट डालने की ज़रूरत रहती है। तभी आपको ऐसा लगता है कि फूल रहा है फैब्रिक, तो आपको डाट डालने की ज़रूरत रहती है। वैसे नॉर्मल की साइज़ में इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। तो हमारी ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, यही वाली फिटिंग चलेगी हमारी, और हम यहाँ पर डाट भी दे रहे हैं, इतना ही। और अगर किसी का साइज़ ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पर हिप का साइज़ 44 है, 48 है, 46 है, यहाँ पर ज़्यादा भी रहता है ना, तो यहाँ पर आप डाट का साइज़ भी बढ़ा दोगे, डाट का साइज़ भी यहाँ पर बढ़ा दोगे। कितना बड़ा कर लोगे? अभी हमने ली है इंची टेप की 2 लाइन जितनी डाट, है ना, कितनी इंची टेप की? 1 और ये 2 लाइन में कितना हो जाता है? 0.25। लेकिन अगर किसी का साइज़ ज़्यादा है तो आप 3 लाइन जितनी डाट लोगे। कितनी इंची टेप की? 3 लाइन, 1 2 3, 3 लाइन इस साइड, सेंटर वाले निशान से रखेंगे इंची टेप को, 3 लाइन इस साइड और 3 लाइन इस साइड। जब आपका यहाँ पर साइज़ ज़्यादा हो जाता है ना, तो यहाँ पर बैक साइड झोल भी ज़्यादा आता है, क्रीच भी ज़्यादा बनती है, तो हम डाट भी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लेंगे। पर जितना भी मार्जिन लेना है वो हमें यहीं पर लेना है, और यहाँ पर तो ऐसे मिलाना है बिल्कुल। तो ये डाट वाले जो निशान मैंने लगाया है, इसको मैं अच्छा डार्क करूँगी इस तरह से। इस तरह से हमने डाट वाला निशान जो है उसको डार्क कर दिया है, और यहाँ से इसको लेंगे और इस तरह से पलट देंगे, पलट के सीधा करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे मिला लेंगे बराबर से। अब देखो निशान कहाँ है? नीचे साइड पर। निशान नीचे साइड नहीं होना चाहिए, निशान ऊपर वाली साइड आना चाहिए, इस तरह से। ये आ गए निशान। अब यहीं पर इसको बराबर से पहले यहाँ पे चेक कर लेना है। अब आ गए तो यहाँ पर टैप टैप करेंगे, टैप टैप करके हमने निशान को दूसरी साइड भी ले लिया है। पर अभी ये मुझे अच्छे से दिख रहा है, पर कैमरे में ये लाइट दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको डार्क करूंगी। अगर नहीं भी दिख रहे हैं तो आप खुद से भी 0.25 पर लगा सकते हो। तो दोनों साइड हमने डार्ट के निशान लगा दिए हैं, ये इस साइड का, ये इस साइड का। अब कुर्ती को हम वापस से जमा कर रख लेंगे इस तरह से। इसको हमने लिया, यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप पहले पट्टी भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो पहले डार्ट भी बना सकते हो। जो हमने डार्ट का निशान लगाया था ना, यहाँ बैक साइड देखो, डार्ट भी आप पहले बना सकते हो। तो पहले डार्ट ही बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कैसे बनाएंगे ध्यान से समझ लेना। डार्ट को आपको किस तरह से बनाना है वो ध्यान से देखो। ये वाला निशान और ये वाला जो निशान था, इसके पास से इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे सेंटर वाली लाइन से, और ऐसे फोल्ड कर देंगे। मार्जिन आधा इस साइड चला गया और आधा इस साइड आ गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पतला पतला। ये जो हमारी लाइन है, यहीं से, यहीं पे हमें इसी लाइन के ऊपर से सिलाई लगानी है, पर पॉइंट यहाँ पर नहीं बनाना है, यहाँ से ऐसे राउंड लेके जाना है, इस तरह से। अब यहाँ से हमें पतला पतला करके यहाँ पर उतार देना है। जब हम उतारेंगे तो हम जो हमारी सिलाई रहेगी उसको बारीक कर लेंगे, मतलब ऐसा थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे। जो हमारा लॉक करने का रहता है ना, स्टिच को लॉक करने का, यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड ये वाला स्टिच को लॉक करने का, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। पूरा नहीं दबा के रखना है कि बैक चली जाए मशीन, पर थोड़ा सा नीचे कर लेना है, ताकि वहीं पर टाँके जो रहेंगे वो छोटे छोटे आ जाएँ। तो हमने डार्ट बना दी है यहाँ पर, ये देखो इस तरह से बनाई है। अब हम दूसरी साइड की कैसे बनाएंगे? एक साइड की बन गई है, दूसरी साइड की भी ऐसे ही बनानी है। यहाँ से इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है, यहाँ से इस तरह से ऐसे पकड़ लेना है। बाकी का फैब्रिक इस साइड और ऊपर वाला इस साइड ऐसे आ गया, और ये वाली सेंटर की लाइन आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको पकड़ लिया,
अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप यहाँ पर ऐसे नाखून भी लगा सकते हो कि आगे पीछे नहीं हो जाए, इसलिए आप नाखून भी लगा सकते हो। अब यहाँ तक हमने मशीन चला दी। अब यहाँ से मशीन के जो टांके रहेंगे उसको हल्का सा बारीक कर देंगे, क्योंकि अगर स्टिच को यहाँ पर आगे पीछे करके लॉक करते हैं तो यहाँ पर पॉइंट बन जाता है, मोटा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर आगे पीछे वाला लॉक नहीं करना है आपको, सिलाई को ही बारीक कर देना है तो सही आ जाएगा। अब यहीं से मैं इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ओपन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगी डाट हमारी। यहाँ पर देखो कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम से जाके ऐसे फूल गया हो, यहाँ पर नहीं हो रहा ना, ऐसे एकदम से जाके ऐसे नोक सी बाहर निकल आई, ऐसी नहीं होना चाहिए आपकी डाट। कैसी होगी, जैसी मेरी आ रही है ऐसी। डाट का मार्जिन कौन सी साइड रहेगा, बाहर वाली साइड। कौन सी वाली साइड, बाहर वाली साइड रहेगा डाट का मार्जिन ऐसे। और इसके ऊपर ऐसे नाखून लगा देंगे इस तरह से, और इसका भी मार्जिन बाहर साइड ही रहेगा। देखो ये वाली डाट, अब देखो कैसी दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है ना कि इसमें हमने डाट बनाई है, नहीं पता चल रहा है ना, ऐसे ही बनना चाहिए। ये जब मैंने डाट ली ना, इसका मार्जिन मैंने इस साइड किया है, अब इस वाली का मार्जिन मैं इस साइड करूंगी, ऐसे हाथ से कर दो आप बाहर साइड, नहीं जा रहा है अपने आप। तो यहाँ से ऐसे नाखून लगाएंगे और इसके फैब्रिक को एकदम साफ कर देंगे इस तरह से। डाट में यहाँ पर पॉइंट नहीं आना चाहिए, जैसे मेरी फिनिशिंग आ रही ऐसी आनी चाहिए आपकी भी। वो मैंने बताया ही है कि कैसे फिनिशिंग आएगी इस तरह से आपकी। बैक साइड से एक बार और देखो डाट आपकी कैसी जा रही, दोनों साइड का मार्जिन बाहर, कैसा मार्जिन बाहर साइड, और यहाँ से फैब्रिक ऐसे इकट्ठा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप होने दीजिए, क्योंकि यहाँ से हमने दबा दिया इसलिए ये ऐसे जा रहा है, तो उससे हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप डीप नेक में भी डाट बना सकते हो, कॉलर वाले में भी बना सकते हो, किसी भी टाइप की कुर्ती में ये डाट आप बना सकते हो। अगर मान लो डीप नेक रहेगा तो वो आपका यहाँ से आ जाएगा, कितना भी बड़ा नेक होगा आपका आराम से कवर हो जाएगा यहाँ पर डाट के साथ भी। पूरी कुर्ती हमारी स्टिच होके रेडी हो गई है। बैक साइड हमने इसमें यहाँ पर डाट दी थी, पर फिटिंग परफेक्ट है ना। बैक साइड हमने डाट दी है पर यहाँ से टाइट नहीं हो रहा है इनको, देखो नॉर्मल है, लूज भी नहीं है, टाइट भी नहीं है, पर फिटिंग परफेक्ट है। इस टाइप की फिटिंग आने वाली है। तो आप लोग बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपने डाट वाली कुर्ती अच्छे से सीख ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह से आप सारी टाइप की कुर्तियां बनाना सीखना चाहते हो तो आप हमारी कुर्ती मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। न्यू ईयर पे स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जल्दी से जाके कुर्ती मास्टर क्लास ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।